नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है एक ऐसी गायिका मनासा की कनिका ग्रोवर आज मेरे साथ है। नमस्कार। आज अवसर अवसर मिला मुझे आपसे बात करने का। काफ़ी नाम आपका सुना, दूर दूर तक आपका नाम सुना और बाबा श्याम के आप भजन सुनाते हैं। ईश्वर से आपको प्रेम ऐसा हुआ कि जहाँ जाओ जहाँ आपको याद करते हैं। ये सब कुछ लगन कैसे आपके मन में आई? श्याम बाबा से जुड़ना मुझे लगता है हमारे हाथ में नहीं होता, श्याम बाबा खुद हमको जोड़ते हैं। तो जब पहला दर्शन मैंने बाबा का किया था, नीमच नरेश में किया था, और वो दिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी मुड़ के नहीं देखी। मुझे आज भी उनसे इतना प्यार है कि मैं नहीं बता सकती, और शायद जितना मुझे प्यार है उससे कई ज़्यादा प्यार वो मुझे करते हैं। इसीलिए मैं आज, शायद इतनी कृपा है मुझ पर बाबा की, वरना मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कोई नहीं होती गाने वाली या उस दरबार में जाके हाजिरी लगाने वाली। सब उनकी कृपा है, बस इसलिए चल रहा है काम। कनिका जी, कब से शुरुआत करी आपने? मुझे 27 फरवरी 2021, हाँ 2 साल मुझे हो जाएंगे अभी। 1 मार्च को मुझे 2 साल हो जाएंगे। 27 फरवरी, हाँ लगभग मुझे 2 साल होने वाले हैं। ये मन में ऐसे विचार कैसे आया आपके? विचार तो ऐसा है कि मैं एक आईटी कंपनी में काम करती थी, तो कोविड के टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मेरे भैया है, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाओ। तो उन्होंने ही मुझे भजन दिया था कि भजन तैयार करना, और 10 मिनट के लिए मैंने जाकर हाजिरी लगाई थी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो दिन और आज का दिन मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा। तो बस उस दिन के बाद से ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन नहीं हुआ कहीं और कुछ करने का, बस यहीं पे। पहला भजन कौन सा था आपका? पहला भजन मेरा जो था वो चित्र विचित्र जी का भजन है, मुझे रास आ गया है तेरे सुनाइए दर ना पे 2 सर पंक्ति उसकी। झुकाए। बिल्कुल। कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ये पहला था आपका? ये पहला भजन था। उसके बाद फिर शुरुआत कैसे हुई आगे? उसके बाद फिर कुछ जगह पे और जाना हुआ, दरबार में हाजिरी लगाना हुआ, नए नए भजन और तैयार करे। और उसके बाद बस धीरे 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 सब कुछ ऐसा चलता गया। मुझे भी नहीं पता, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। और ये मैं आपको बोल रही हूँ ना, सिर्फ कृपा ही है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आप यहाँ पर आए हो। क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था ऐसे तो, लेकिन आज इतनी कृपा है कि आज ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में मैं जाके बाबा की दरबार में हाजिरी लगा के आ चुकी हूँ। तो बस ये कृपा ही है, बाकी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। पापा का कितना सहयोग मिलता है? पापा के बिना मेरी गाड़ी नहीं चलती। क्यों, पापा ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तब से ही मेरे पापा ने मुझे माइक हाथ में दे दिया था, और हम लोग माता रानी का जगराता करते थे। तो जो कुछ हूँ आज सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, और उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं, ओह, कुछ भी नहीं। आपने एमबीए किया है? मैंने एमबीए किया। जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया। बस इसी लाइन में आप हो गया? बिल्कुल। मंजिल कब तक चलेगी? जब तक बाबा शाम चाहेंगे। जब जब तक तक बाबा बाबा शाम चाहेंगे। चाहेंगे। कौन कौन से स्टेट में आप गए हैं? मैं यूपी और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी तो चलता ही है, और हरियाणा, काफ़ी सारे स्टेट्स में मैं गई हूँ। और हैदराबाद भी, तेलंगाना, मेरा काफ़ी ज़्यादा जाना होता है बाबा की कृपा से। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हाँ। जहाँ पे मैंने हाजिरी लगाई है। अच्छा, जब आप तेलंगाना और हैदराबाद गई, भाषा का तो बड़ी तकलीफ आती थी उधर, हिंदी कम चलती है उधर, हिंदी में गाए सारे भजन? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। हमारा ऐसा सोचना होता है कि नहीं वहाँ पर कम लोग होंगे या ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ तेलुगु बोलते होंगे, लेकिन वहाँ पर भी लोग हैं जो मारवाड़ी समझते हैं, क्योंकि श्याम बाबा के भजन जो मैक्सिमम है वो मारवाड़ी में चलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं जो हिंदी भी समझते हैं और जो मारवाड़ी भजन भी समझते हैं, और सिर्फ समझते नहीं हैं, वो सिर्फ साथ में गाते भी हैं। वहाँ के जो प्रेमी हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स के जो श्याम प्रेमी हैं, उनकी बात ही अलग है। वो उनका समझने का सिर्फ काम नहीं, वो साथ में गाते हैं, तो बहुत आनंद आता है कीर्तन में। ऐसा कभी लैंग्वेज का इशू नहीं लगा। नहीं लगा ना? कभी नहीं लगा। कोई अच्छा भजन सुनाइए ना हमारे दर्शकों को, जो आपकी पसंद का भजन हो। जो मेरी पसंद का, देखिए 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं, तो
राम मंदिर बन रहा है, तो बिल्कुल वही भजन सुनाऊंगी मैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, कि मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और श्याम बाबा के अलावा कौन से भजन गाए आपने? शुरुआत तो माता रानी के जगराते से हुई है। सुनाइए शुरुआत ना में भजन, माता रानी का ने, एक भजन। बिल्कुल, कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया, शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। बाहर आप होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, पापा साथ होते हैं, मंच पर आप होती हैं, तालियों की गूंज होती है, पब्लिक होती है, कैसा फील होता होगा? एक ही चीज़ फील होती है कि मतलब कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये कृपा ही है कि मुझे कभी खुद पे ऐसा आया हो कि नहीं मैंने किया है, क्योंकि मैं कुछ नहीं होती हूँ करने वाली, हमेशा एक ही चीज़ लगती है कि सिर्फ बाबा की बहुत कृपा है, ठाकुर जी की बहुत कृपा है, और बस ये कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात करी आपने। अभिनय करती हैं आप किसी मंच पर? नहीं, नहीं, सिर्फ गाना ही गाती हो आप? सिर्फ भजन ही गाती हूँ। कभी फिल्मी भजन गाया आपने? नहीं, फिल्मी नहीं कोई गाया। फिल्मी भजन नहीं गाया? स्कूल कॉलेजेस में जब कोई भी ऐसा कोई याद है फंक्शन ऐसा होता भजन रहता आपको? तो मैं, नहीं ऐसा सच मैंने याद नहीं है। हाँ, बाकी हाँ, बचपन में मैं बहुत गाती थी, पर अभी तो सिर्फ भजन। ऐसा कोई बचपन का भजन आपको याद हो? भजन या फिर गीत? गीत? ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से एक हम लोग गाते हैं, कीर्तन में भी गाते थे, मुझे वो बहुत पर्सनली पसंद है तो वो गाना, लेकिन हम उनको जागरण में भी गाते थे कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये बचपन में गाते ये थे? बचपन में गाती। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो शाम भजन सुनाइए ना। शाम में जब बिल्कुल सुनाती। इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा, लाख हो गहरा समंदर, तू बिना पतवार जा, आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा शाम देगा, जिंदगी भर काम देगा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन है। ये सुनाती हैं आप जब मंच पर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा? हाँ मतलब बहुत पसंद है मुझे ये भजन, जब भी होता है मैं कोशिश करती हूँ उसको गाने की। तो कभी कभी पब्लिक से फरमाइश आती है, काफ़ी ये सुनाइए, सारी ये है, सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कौन से भजन की ज्यादा फरमाइश आती है? एक भजन है पाछा जाता सावरा, उस भजन से मुझे बहुत पहचान मिली है, तो
काफ़ी जगह पे मैं जाती हूँ तो ये भजन मुझसे गवाया जाता जी। है। और एक भजन है, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। इस भजन से भी मुझे बहुत बहुत पहचान मिली है। और भी कई सारे ऐसे भजन हैं जो चाहते हैं लोग कि मैं उनको सुनाऊँ, तो जब भी मैं पंक्ति सुनाइए दरबार ना में जो जाती आपने हूँ बोले, ये बिल्कुल। दोनों भजन। कि प्रेम डोरी क देना तोड़ियो सांवरिया, हाथ मारा क देना छोड़ियो सांवरिया, रूस मत जाजो जी, भूल मत जाजो जी, रूस मत जाजो जी, दिलदार सांवरा हो, पाछा जाता सांवरा, मारो जी दुख पावे रे। मारवाड़ी भजन है, मारवाड़ी भजन काफ़ी खूब चलता है। काफ़ी बिल्कुल। तो श्री राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होना है। एक भजन अंत में आप सुनाएंगे? बिल्कुल। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाव जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात है, क्या बात है। अंत में क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? कुछ नहीं, बस सबको यही बोलूँगी, जो खाटू नहीं गया है खाटू जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए। अगर जीवन में कभी हारे हो तो उस दरबार में जाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एक वही दरबार है जो आपको जिता सकता है, बाकी तो सबको जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।